मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक को हम डिवाइड करते हैं 2-3 पार्ट्स में। तो इसको हम कहते हैं लेक्चर नंबर मीन पार्ट ए। ये हमारे पास पार्ट ए 2-3 क्योंकि बहुत लंबा है तो इसको हम 2-3 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हम थोड़ा सा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट करते हैं तो उसमें किस तरह फोर्स लगता है। सही है। लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। सही है। हम अगर इस पॉइंट पे प्लस चार्ज रख ले, प्लस चार्ज, सही है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, इस पॉइंट पे हम रख ले और यहाँ से हम छोड़ दें। सही है। इस पॉइंट पे हमने होल्ड किया हुआ है और पे इसको हम छोड़ दें तो ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। सही है। इस तरह अगर इस पॉइंट पे मैं नेगेटिव चार्ज रख लूँ, नेगेटिव चार्ज, तो ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। मीन अगर आप चार्ज पार्टिकल इस तरह रख ले कि उसकी वेलोसिटी 0 है, रेस्ट में है, रेस्ट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया और पैर छोड़ दिया तो उसकी जो पाथ बनेगा वो स्ट्रेट बनेगा। इसका स्ट्रेट पाथ बनेगा या लीनियर पाथ बनेगा। इसका जो स्ट्रेट मोशन होगा वो ये तो प्लेट ए की तरफ अट्रैक्ट होगा या प्लेट बी की तरफ। लेकिन अगर हम इस तरह कर ले कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से हम एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर ले, नेगेटिव एंटर कर ले या पॉजिटिव एंटर कर ले। सही है। अगर हम नेगेटिव एंटर कर ले, नेगेटिव, लेट सपोज नेगेटिव है विद वेलोसिटी v, सही है। जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एंटर करते तो देखिए इसको, अगर ये नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगा और इसको रिपेल करेगा। लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो इस प्लेट के लिए जो इस प्लेट की जो पैकिंग पावर होगा वो इस चार्ज पार्टिकल के लिए कम होगा क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो अगर हम इसकी स्पीड ज़्यादा रख ले तो अट्रैक्ट तो करेगा अपनी तरफ, लेकिन थोड़ा सा क्या करेगा, इसको बैंड करेगा। तो ये किसके लिए है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर हम इसमें एंटर कर ले। अगर हम पॉजिटिव चार्ज एंटर कर ले तो ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव रिपेल करेगा तो ये इस तरफ बैंड होगा। सही है। थोड़ा सा बैंड करेगा तो ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन को एंटर कर ले तो न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। सही है। अगर न्यूट्रॉन है, नो चार्ज, सही है, ये कौन सी बात है, मीन ये हमारे पास पैराबोला है, इनिक्वार पाथ इज कॉल्ड पैराबोला। तो अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो पैराबोला है, लेकिन अगर इसमें स्टेशनरी है तो वह हमारे पास स्ट्रेट है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस पर क्या लगाता है, फोर्स अप्लाई करता है, क्यू ई। चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल है, इसको हमने प्लेस किया इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इस पर फोर्स लगेगा या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता है, डिफ्लेक्ट भी करता है। सही है, चार्ज पार्टिकल को। दूसरा, चार्ज पार्टिकल को F इज इक्वल टू क्यू ई, तो ये F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू क्यू ई, सो ए विल बी इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइड बाई एम। तो ये चार्ज पार्टिकल को एक्सरेड भी करता है और चार्ज पार्टिकल को डी एक्सरेड भी करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, प्रॉपर्टी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं, एंटर करते हैं। लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो हमारे पास फार्मूला है, लेकिन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला नहीं है। सही है। तो हमने ये पढ़ा है कि लेट सपोज देख ले, हमारे पास क्या है, लेट सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमारे पास कंडक्टर है, इसका लेंथ हमारे पास एल है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ एन, नंबर ऑफ चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है। इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। सही। इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये हमारे पास एन है, ये हमारे पास साउथ है, यह हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो हमने ये पढ़ा था अगर आप एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख ले तो उस पे जो फोर्स होगा हमारे पास क्या होगा कि फोर्स ऑन कंडक्टर
इस पे फोर्स कितना होगा, तो हमने पढ़ा है कि F इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है कि एल आई बी साइन ऑफ थीटा, और ये क्या है, ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर में, तो ये हमारे पास इस पे ये फोर्स लगेगा। अगर आप एक कंडक्टर ऑफ लेंथ एल जिसमें करंट ये फ्लो हो रहा है और आपने इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पे ये फोर्स लगेगा। ये फोर्स कब मैक्सिमम होगा, ये फोर्स मैक्सिमम होगा, द फोर्स विल बी मैक्सिमम इफ आई एल बी, ये मैक्सिमम फोर्स हमारे पास होगा आई एल बी अगर इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90। क्या मतलब है, अगर हम कंडक्टर को इस तरह रख लें कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बनाता है, 90 एंगल, तो ये हमारे पास क्या है, 90 एंगल बनाता है। सही, तो इस दौरान इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम होगा। याद रख ले, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, सही है, तो थीटा 90 नहीं है, तो इसमें साइन आएगा। तो इस केस के लिए हम वापस आएंगे, ये केस हमने कब किस कंडीशन पे कहा कि अगर थीटा 90 है। सही है, अब हम क्या करते, फोर्स के लिए एक फार्मूला डिराइव करते कि जब चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, और वो मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल को स्टॉप करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, सर्कुलेट करेगा, उस पर क्या करेगा, जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा। सही, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आप चार्ज पार्टिकल एंटर करते हैं तो उस पर वो क्या करता है, तो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड में भी हम क्या करेंगे, एक चार्ज पार्टिकल को एंटर करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से हम क्या कर ले, इसको कर ले इक्वेशन 1। सही, हमें आई की वैल्यू फाइंड करना है, वेयर आई हमारे पास क्या है, आई इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाई टी, इसको कर ले इक्वेशन ए। अब इसको देख ले, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसमें कितने चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है। सही, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो q है, तो n पे कितना होगा, आप n से मल्टीप्लाई कर ले, तो ये आपके पास मिलेगा q। सो q विल बी इज इक्वल टू n इंटू क्यू, दीज आर टोटल चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर हमारे पास n इलेक्ट्रॉन है। सो टोटल चार्ज कितना होगा, चूँकि कंडक्टर में हमारे पास n इलेक्ट्रॉन है और हर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो हमारे पास q है, डिवाइड बाई क्या मिलेगा, इंटू टी मिलेगा। इसको पुट कर ले, इसको पुट कर ले इक्वेशन 1 में। सही है, जब इक्वेशन 1 में इसमें पुट कर ले तो हमारे पास f विल बी इज इक्वल टू एन क्यू टी इंटू एल बी, ये हमारे पास मिलेगा, या ये हमारे पास मिलेगा एफ विल बी इज इक्वल टू एन क्यू, अपनी जगह पे रख ले, एल बाई टी, इसको कर ले इंटू बी। सो ये हमारे पास क्या मिलेगा, एल इंटू टी, ये मिलेगा एन क्यू एल इंटू टी वी के बराबर है इंटू बी, ये हमारे पास मिलेगा। सो एफ विल बी इज इक्वल टू एन क्यू वी बी, ये हमारे पास मैक्सिमम फोर्स है, ये मैक्सिमम फोर्स है किस पे, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये इन चार्ज है इन कंडक्टर, इस कंडक्टर में इन चार्ज है। सही है, लेकिन ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है। सही है, तो हमारे पास क्या है, n2, ये हमारे पास मिल गया, और इसको तो हमारे पास क्या, यहाँ पे डबल लेंथ है, यहाँ पे हमने एक चीज़ छोड़ दिया है, देख ले किस तरह, ये हमारे पास क्या है, ये एन क्यू टी तो है, लेकिन इसमें हमने एक चीज़ मिस किया है, वो क्या है कि यहाँ से हमने एक चीज़ मिस किया है। देख ले, हमारे पास टोटल क्या है, हमारे पास टोटल करंट कैलकुलेट करना है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन ए कर ले। सही है, अब हमारे पास क्या है, कंडक्टर है,
इसमें क्या है, इसमें n इलेक्ट्रॉन है, सही है। दूसरा कंडक्टर है, इसमें भी n इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये n1 है, ये n2 है। लेकिन ज़्यादा कौन होगा, देखिए इसका लेंथ L2, इसका लेंथ L1, तो L2 ज़्यादा है L1 से, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए किस तरह, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा या इस पेन में ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका क्या है, इसमें का लेंथ ज़्यादा है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो इसका यह मतलब है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर में वो डिपेंड करते हैं ऑन लेंथ पे। तो किस तरह, तो जो टोटल चार्ज जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन है, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डिपेंड करता है एल पे, सही है। अगर लेंथ ज़्यादा है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होगा। और दूसरा, हर इलेक्ट्रॉन का ये चार पार्टिकल का जो चार्ज है वो हमारे पास क्यू है, क्यू क्या है 1.6 × 10⁻19 है। तो ये टोटल क्या है, चार्ज है। तो टोटल चार्ज डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्टर। इसको पुट कर ले इक्वेशन ए में, इसमें पुट कर ले। अब हम इसको इक्वेशन ए में पुट करते हैं तो हमारे पास मिलेगा आई विल बी इज इक्वल टू एन एल क्यू डिवाइडेड बाई टी, ये मिलेगा। एल इंटू टी ये किसके बराबर है, एन वी इंटू क्यू। इसको पुट कर ले इक्वेशन 1 में, यहाँ पे पुट कर ले, इस इक्वेशन में आई की जगह पुट कर ले इसकी वैल्यू। तो हमारे पास मिलेगा एफ एल बी इज इक्वल टू आई की जगह पुट कर ले, ये पुट कर ले, एन वी क्यू ये पुट किया, फिर हमारे पास एल इंटू बी आ गया। तो ये हमारे पास है एफ इज इक्वल टू, ये मिलेगा वी क्यू बी, और ये हमारे पास मिलेगा एन इंटू एल। तो ये हमारे पास क्या है, ये मैक्सिमम फोर्स है किस पे, ऑन इन इलेक्ट्रॉन बोले या इन चार्ज बोले, इन नंबर ऑफ चार्ज पे। मीन ये जो फोर्स है ये एक इलेक्ट्रॉन पे नहीं है, ये जो फोर्स है ये इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे है। टोटल इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, एक कंडक्टर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस ऑफ लेंथ एल, इस सारे पे जो फोर्स है हमारे पास ये फोर्स है, सही है। और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और हर इलेक्ट्रॉन या चार्ज की पार्टिकल की जो वेलोसिटी वो भी है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे दिस अ फोर्स टोटल, ये क्या हमारे पास है, दिस इज द टोटल फोर्स ऑन इन नंबर ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, सही। अब इस एक पे क्या होगा, फॉर फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन या एक चार्ज जो कंडक्टर में है उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो जो यहाँ से कर ले, यहाँ से निकाले इसको, यहाँ से, सही। तो ये हमारे पास मिलेगा एफ डिवाइडेड बाई, इसको क्या कर ले, इसको इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या कर ले, डिवाइड कर ले इससे, इस फोर्स को, ये टोटल फोर्स है, ये टोटल इलेक्ट्रॉन है, इस फोर्स को इस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या कर ले, डिवाइड कर ले, तो आपको फोर्स मिलेगा ड्यू टू 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या किया, डिवाइड किया, टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। तो हमारे पास मिलेगा वी क्यू बी। तो ये हमारे पास मिलेगा एफ, यहाँ से फोर्स मिलेगा इंटू वी क्यू बी। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, सही है। और ये फार्मूला हमने किस तरह डिराइव किया था, हमने कहा था कि अगर एंगल हमारे पास क्या है 90 है तब ये फार्मूला हमने डिराइव किया था, लेकिन अगर 90 नहीं है
एंगल का हमें पता नहीं है, तो हम क्या पता है, ये फार्मूला तब हमने डिराइव किया था कि इफ़ थीटा हमारे पास क्या है 90, हमारे पास एंगल क्या है 90 है। लेकिन अगर थीटा 90 नहीं है तो फिर क्या होगा हमारे पास, जब थीटा 90 नहीं है तो मीन हमने ये डिराइव किया था कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, हमने चार पार्टिकल इस चार पार्टिकल को हमने इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया है कि इसमें जो एंगल होगा वैसा क्या होगा 90 होगा। सही है। अब अगर 90 नहीं है हम किस तरह एंटर करते, हम इसको, ये मैग्नेटिक फील्ड है, हम इसको इस तरह एंटर करते विद वेलोसिटी v, एक चार पार्टिकल को हम इस तरह मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते। सो जो एंगल है ये थीटा 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है, तो इस केस में हमारे पास जो मिलेगा F इज इक्वल टू वी क्यू बी वापस साइन थीटा आएगा। अगर हमारे पास एंगल 90 हमारे पास नहीं है, या हम ये लिखते F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, ये हमारे पास ये फार्मूला मिलेगा। सो दिस द फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। सही है। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है तो फिर हम क्या पढ़ते, क्योंकि फोर्स वेक्टर है हम इसका वेक्टर फॉर्म करते कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फोर्स वेक्टर फॉर्म। तो हमने पढ़ा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है एक सिंगल चार्ज पे वो बराबर है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। दिस द फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड b विद एंगल ऑफ थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इफ m इन ए वेक्टर फॉर्म विल बी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा इनटू n। तो इसको कर ली इक्वेशन 3, ये वेक्टर फॉर्म में हमारे पास आ गया। सही। अब हम इनको चेक करते कि इन क्या है, याद रख ले मैग्नेट, ये चार्ज है, ये आपके पास स्केलर है, ये वेलोसिटी है, ये वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है। तो हमारे पास क्या है, हमें पता है क्योंकि साइन थीटा आता है तो इसमें हमने क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करना है। हम कहते हैं सेंस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एन टू एन। अगर हमारे पास दो वेक्टर उसका हम क्रॉस ले ले तो हमारे पास ये मिलेगा। अब एक ही जगह हम v लेते हैं क्योंकि ये तो स्केलर है, तो हम v लेते हैं, और b की जगह हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, इसका हम क्रॉस बोलते हैं कि यहाँ से क्या आता है। सही है। सो क्या मिलेगा, v मैग्नीट्यूड मीन a मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड मीन b मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा इनटू n। इसका ये मतलब हो गया कि इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं, मीन वी बी साइन थीटा एन ये बराबर है वी क्रॉस बी के। तो ये फार्मूला हमारे पास मिलेगा एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। हमने क्या पुट किया, इसकी वैल्यू पुट किया। सही है। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फोर्स हो गया। अब हम इसकी थोड़ा सा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। किस तरह, लेट सपोज ये हमारे पास वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की इस डायरेक्शन में, हमने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, तो ये क्या है थीटा है, मीन रोटेट वी टुवर्ड बी। अगर हम रोटेट कर ले वी टुवर्ड बी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मीन रोटेट वी टुवर्ड बी तो मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड होगा। तो इसका मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास ये मिलेगा, ये प्लस मिलेगा अपवर्ड। तो ये किस फॉर्म में होगा, अगर हम ये कर ले कि Q इज इक्वल टू वी क्रॉस बी मीन रोटेट वी टुवर्ड बी, तो हमारे पास मिलेगा प्लस एफ एम पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर हम इस तरह कर ले कि बी क्रॉस वी कर ले, बी क्रॉस वी मीन रोटेट बी टुवर्ड वी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। सही है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स फिर हमारे पास डाउन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास मिलेगा क्यू वी क्रॉस बी क्रॉस वी, यह हमारे पास मिलेगा माइनस एफ ए।
मीन ऑर्डर ऑफ पे डिपेंड करता है, ऑर्डर चेंज करने से ये चेंज होता है। फिर हमारे पास है कि फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर प्रोटॉन, अगर हम प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर ले फॉर प्रोटॉन, लेट्स सपोज हमारे पास प्रोटॉन है, तो उस प्रोटॉन पे क्या है, उसका चार्ज क्या है हमारे पास, प्रोटॉन का जो चार्ज क्यू वो हमारे पास पॉजिटिव है। तो उसके लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड में इसको एंटर कर ले, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये साउथ है और ये हमारे पास नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें हम क्या कर ले, इसमें हम प्रोटॉन को एंटर करते हैं विद वेलोसिटी v, सही है। तो इस पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, सो एफ विल बी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, क्या होगा देख ले, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, सही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका वेलोसिटी है। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड होगा। तो ये सर रोटेट करेगा, इस तरह टर्न करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, मीन इस पर हमारे पास अगर फोर्स इस, लेट सपोज ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसकी वेलोसिटी, तो फोर्स विल बी डाउनवर्ड। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह है कि एफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन है, तो उसका चार्ज क्या है, क्यू वी बी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन। तो एफ इज इक्वल टू, ये माइनस को उधर शिफ्ट कर ले, बी साइन ऑफ थीटा, इसको मैं इस तरह लिखता हूँ माइनस एन। इसका ये मतलब है अगर प्रोटॉन इस तरह, लेट सपोज इसका मोशन इस तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इस तरह है। इसका ये मतलब है कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन प्रोटॉन और इन अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर इलेक्ट्रॉन पे लेट सपोज अप पड़े या प्रोटॉन पे अप पड़े, तो इलेक्ट्रॉन पे डाउनवर्ड होगा नेगेटिव साइन की वजह से। फिर हमारे पास क्या है लास्ट, इसमें जो हम पढ़ लेंगे, हमारे पास इसकी स्पेशल केसेस पढ़ना है। स्पेशल केसेस इसकी क्या है, स्पेशल केसेस ये पढ़ना है कि इफ़ वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, हम चार्ज पार्टिकल को इस तरह एंटर करते हैं, लेट सपोज ये हमारे पास नॉर्थ है, ये हमारे पास साउथ है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। हम चार्ज पार्टिकल को किस तरह एंटर करते हैं, ये चार्ज पार्टिकल है, हम इसको इस तरह एंटर करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाता है ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका जो एंगल बनाता है ये क्या है, ज़ीरो है, ये इसकी वेलोसिटी है। तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स किस तरह लगेगा, इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम। अगर आप चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह एंटर कर ले वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, सो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ ज़ीरो, सो एफ विल बी ज़ीरो। इसका मतलब है देयर विल बी नो मैग्नेटिक फोर्स अगर आप चार्ज पार्टिकल को एंटर कर ले इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, सही है। फिर हमारे पास क्या, इफ़ वी एंटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, आप इस तरह एंटर कर ले मैग्नेटिक फील्ड के साथ 180 बनाता है, तो फिर क्या होगा, लेट सपोज ये हमारे पास नॉर्थ है और ये हमारे पास साउथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, हम चार पार्टिकल को इस तरह एंटर करते हैं, इसकी वेलोसिटी है, ये चार पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बनाता है, 180 एंगल बनाता है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, सो साइन 180 किसके बराबर है, ज़ीरो के, तो फोर्स विल बी ज़ीरो। इसका मतलब है नो मैग्नेटिक फोर्स। ये बात याद रखना है कि जब चार पार्टिकल एंटर कर लें मैग्नेटिक फील्ड सही दैट इट्स डायरेक्शन इज आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, देयर विल बी नो फोर्स। फिर हमारे पास क्या सही, और इस केस में जो फोर्स नहीं है इस पर फोर्स नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो पाथ होगा वो स्ट्रेट पाथ होगा,
दोनों केस में इसकी जो मोशन होगा वो स्ट्रेट जाएगा विदाउट डिफ्लेक्शन, इस पे फोर्स नहीं है, तो इस केस में भी क्या होगा, स्ट्रेट या लीनियर पाथ होगा। किसका, चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो स्ट्रेट होगा। अगर हमारे पास क्या है, इफ़ वी इज परपेंडिकुलर टू बी, अगर हम परपेंडिकुलर एंटर कर ले 90, तो फिर क्या होगा, तो इफ़ इट बी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 90, तो हमारे पास जो फोर्स होगा वो हमारे पास क्यू वी बी मीन मैक्सिमम फोर्स होगा। अब जब मैक्सिमम फोर्स होगा तो फिर क्या होगा, देख ले, नॉट सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, सही है, ये साउथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू द पेज है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते किससे, क्रॉस से, सही है। यहाँ से हमने एक चार्ज पार्टिकल को एंटर किया विद वेलोसिटी सा, यहाँ से हमने एक चार्ज पार्टिकल को एंटर किया विद वेलोसिटी वी, लेकिन ये इस तरह एंटर किया कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बनाता है, 90 एंगल बनाता है, सही है। तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा इसके साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ ये करेगा कि ये न तो ये क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा और इसको क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा इस चार्ज पार्टिकल को, सही है। जब सर्कुलेट करेगा, ये इसका ये वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसकी ये वेलोसिटी होगा, इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी होगा। इसका मतलब है ये आपके पास क्या है, आर है, इसका ये मतलब है, और ये इस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। मीन ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, अगर आप चार पार्टिकल को इस तरह एंटर कर ले कि वो मैग्नेटिक फोर्स के परपेंडिकुलर है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स जो चार पार्टिकल पर लगता है, वो मैग्नेटिक फोर्स इस चार पार्टिकल को प्रोवाइड करता है सेंटीपीटल फोर्स। इट्स लाइक ए सेंटीपीटल फोर्स इन रोटेट द चार पार्टिकल। तो इस केस में इसका पाथ जो होगा वो सर्कुलर होगा, सर्कुलर पाथ होगा। याद रखना है, अगर आप चार पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स तब मैक्सिमम होगा अगर आप चार पार्टिकल को एंटर कर ले परपेंडिकुलर, और जब परपेंडिकुलर एंटर करते हो तो इस केस में जो चार पार्टिकल का जो पाथ होगा इट विल बी सर्कुलर। ऐसा मतलब है मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज प्रोवाइड सेंटीपीटल फोर्स टू सर्कुलेट द चार पार्टिकल। लास्ट इसमें देख ले, हमारे पास क्या है, इफ़ चार पार्टिकल हम इस तरह एंटर कर ले कि वो नॉन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, थीटा 0 नहीं है, सही है। एंड हम इस तरह एंटर कर ले कि वो न परपेंडिकुलर है, थीटा इज नॉट 90, सही, मीन थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 एंड ग्रेटर देन 0। हम इस एंगल पे एंटर कर ले, किस तरह, हम ये नॉट सपोज ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और हम चार पार्टिकल को इस तरह एंटर करते हैं, ये वेलोसिटी है और ये चार्ज पार्टिकल है। देख लीजिए जो एंगल बनता है, ये एंगल, ये थीटा, ये 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है। तो इस केस में चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो क्या होगा, वो स्प्रिंग की तरह होगा। सो द चार्ज पार्टिकल विल बी लाइक मोर लाइक दिस, हेलिकल पाथ किसका होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह मूवमेंट करेगा, लेकिन जब आप परपेंडिकुलर एंटर कर ले तो सर्कुलर होगा। तो इस केस में इसका जो पाथ होगा वो हमारे पास हेलिकल पाथ होगा।